रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें सहाबा से अक्सर किया करते थे, उनमें से ये भी थी कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। बयान किया कि फिर जो चाहता अपना ख्वाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुबह को फरमाया कि रात मेरे पास तो आने वाले आए और उन्होंने मुझे उठाया और मुझसे कहा कि हमारे साथ चलो। मैं इनके साथ चल दिया। फिर हम एक लेटे हुए शख्स के पास आए जिसके पास एक दूसरा शख्स पत्थर लिए खड़ा था और इसके सर पर पत्थर फेंक कर मारता तो इसका सर इससे फट जाता। पत्थर लुढ़क कर दूर चला जाता, लेकिन वो शख्स पत्थर के पीछे जाता और इसे उठा लेता और इस लेटे हुए शख्स तक पहुंचने से पहले ही इसका सर ठीक हो जाता जैसा कि पहले था। खड़ा शख्स फिर इसी तरह पत्थर इस पर मारता और वही सूरतें पेश आती जो पहले पेश आई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इन दोनों से पूछा, सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं? फरमाया कि मुझसे। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ो। फरमाया कि फिर हम आगे बढ़े और एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे जो पीठ के बल लेटा हुआ था और एक दूसरा शख्स इसके पास लोहे का कांटा लिए खड़ा था और इसके चेहरे की एक तरफ आता और इसके एक जबड़े को गुद्दी तक चीरता और इसकी नाक को गुद्दी तक चीरता और इसकी आंख को गुद्दी तक चीरता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि फिर वो दूसरी जानिब जाता, इधर भी इसी तरह चीरता जिस तरह उसने पहली जानिब किया था। अभी वो दूसरी जानिब से फारिग भी ना होता था कि पहली जानिब अपनी पहली सही हालत में लौट आती थी। फिर दोबारा वो इसी तरह करता जिस तरह उसने पहली मर्तबा किया था। इस तरह बराबर हो रहा था। फरमाया, मैंने कहा, सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं? उन्होंने कहा कि आगे चलो, अभी कुछ ना पूछो। चुनाचे हम आगे चले। फिर हम